अस्सलाम वालेकुम। IT विद SM में खुश आमदीद। ये इन्फ्लुएंसर मैंने अभी क्रिएट की है, आपको आज बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे गिटहब का लिंक, और गिटहब के लिंक में github.com/zakisor/d focus। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। और इस पेज को हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके तो इसमें ढूंढेंगे लिंक, बेसिकली गूगल कोलैब का। गूगल कोलैब का लिंक हम ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और इस पेज को फिर हमने प्ले का बटन क्लिक कर देना है। इट्स लोडिंग। जैसे ही लोड होगा तो हमने प्ले का बटन प्रेस कर देना है। सो ये प्रोसेस तो होता रहेगा। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और बहुत सी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, विदाउट जो VGA कार्ड, GPU या VGA कार्ड के बगैर अगर आपने AI से इमेजेस या वीडियोस जनरेट करनी हो तो ये प्रोसेस आप लेके चलेंगे। और अदरवाइज़ ये जो है, आप GPU अगर हो तो फिर डिफरेंट एक प्रोसेस होगा। फिर हम इन मॉडल्स को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, तो इन फ्यूचर मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपने PC पे ही विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक दफ़ा बस इंस्टॉलेशन की और फिर आप जनरेट कर सकेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। जब ये गूगल कोलैब पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारे सामने इस तरह से ग्रेडियो का लिंक आ जाएगा। अदरवाइज़ 127.0 समथिंग करके लिंक आएगा। आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये जब ओपन होगा तो फिर हम इमेजेस को जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। इमेज जनरेट करने के लिए इन्फ्लुएंसर का जो सबसे पहला इमेज है वो हम काफ़ी डिटेल्ड तरीके से जनरेट करेंगे। उसमें हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। मैंने एडवांस पे क्लिक किया है ताकि हमारे पास रेजोल्यूशन की सेटिंग्स आ जाएं, और ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इनको टिक कर लिया है ताकि इमेज प्रॉम्प्ट भी हम दे सकें, और एडवांस्ड के ऑप्शंस भी हमारे पास आ जाएं। एडवांस्ड पे क्लिक करने से हमारे सामने राइट साइड पे पैनल आया है, और इमेज प्रॉम्प्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने से हमारे पास बॉटम पे ऑप्शंस आए हैं। तो बेसिकली इन दो ऑप्शंस के ज़रिए से हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हम रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे। जो रेजोल्यूशन हम रखना चाहते हैं हम वो रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। रेजोल्यूशन में मैं 768 बाई 1280 सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि पोर्ट्रेट में इमेज चाहिए है पहला, और काफ़ी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगी। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि फ़र्स्ट इमेज को हमने कंप्लीट डिटेल्स के साथ जनरेट करना है। तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी 4K 8K हायर्स मास्टरपीस 1.2, ये ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे। अल्ट्रा डिटेल्ड होगा, फ़ोटो रियलिस्टिक 1.37, ब्यूटीफुल पाकिस्तानी गर्ल। आप जो भी एथनिसिटी रखना चाहें आप उसके मुताबिक इसके कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव बिग आइज़ 1.1, रेडिएंट स्माइल का आपने 1.1 रखना है। क्लोज़अप पोर्ट्रेट स्मूथ स्किन 1.1, लॉन्ग शाइनी हेयर 1.1, और वाइब्रेंट कलर्स, इस तरह से करके ये कंप्लीट जो अम, है प्रॉम्प्ट, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में आपने पहला इमेज जो है वो रखना है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे साड़ी की जगह कुर्ता कुर्ता पजामा भी कर सकते हैं, या कोई भी हम जो भी ड्रेस कोड रखना चाहें हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज को हमने कंप्लीट इस तरह से प्रॉम्प्ट के ज़रिए से जनरेट करना है। तो ये प्रॉम्प्ट दे के हम जनरेट पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जनरेशन का। तो इस तरह से हम जनरेट कर लेंगे। ये जनरेट हो रहा है इमेज बेसिकली। थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। इसे हम ओपन करके देख लेते हैं, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे, और फिर हम मज़ीद इसी फेस को हम रेप्लिकेट करेंगे, मज़ीद इमेजेस इसी तरह से बनाएंगे। इसके लिए दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस्ड में इमेज प्रॉम्प्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें हम फेस स्वैप सिलेक्ट करके 1 और 1.024 सेटिंग रखेंगे। वेट हमने 1.024 रखना है, और एंड एट 1 करना है। बेसिकली फेस स्वैप पे क्लिक लाजमी करना है। फेस स्वैप पे क्लिक करेंगे तो यही फेस जनरेट होगा। बेसिकली अभी मैंने दो तरीकों का जिक्र किया है सेम फेस के इमेजेस जनरेट करने के लिए। तो उनमें से एक तरीका ये है कि हम सीड पोज जो है, बेसिकली पायराकेनी पोज सीड, या पोज फीड भी इसे बोलते हैं। तो बेसिकली इसके ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंट फेस पोजीशंस होती हैं। उन फेस पोजीशंस में से हम कोई भी डाउनलोड करके, मतलब एक सेट होता है जिसमें डिफरेंट पोजीशंस में फेस राइट लेफ़्ट अप, अप 30 डिग्री, डाउन 30 डिग्री, इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो सेटिंग्स पे फेस डायरेक्शंस होती हैं। तो उनमें से हम डिफरेंट फेसेस को निकाल के तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि हम कोई भी रियल इमेज किसी भी इंटरनेट से किसी भी गर्ल की रियल इमेज डाउनलोड करेंगे तो उस पोज के मुताबिक हमें इमेज मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली। पोज फीड जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो ओपन हुआ है इसमें फेस की डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो सही जो पोज फीड है वो बेसिकली कलर्ड की बजाय ड्राइंग की शक्ल में होगा, लाइंड होगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। ये आप देख सकते हैं कि एक सेकंड जो इमेज है वो जनरेट हो चुका है, जो हमने फेस स्वैप की सेटिंग के ज़रिए से किया था। तो बेसिकली इस तरह से भी फेस स्वैप की सेटिंग और साथ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट डिटेल्ड ही रखा था मैंने। तो सेम फेस दोबारा से इमेज जनरेट हो गया है। तो अब हम बेसिकली पायराकेनी की जो पोज फीड है उसके ज़रिए से इमेज जनरेट करेंगे। लेट्स सी। तो इस तरह से इमेज को ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो जाएगा, और फिर राइट क्लिक करके सेव एज़ करना है ताकि ये डाउनलोड्स में सेव हो जाए। डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में सेव हो गया है। और अब मैं फ़ोटोपिया ओपन करूँगा। बेसिकली वापस अगर डी फोकस पे जाएँ तो सेकंड ऑप्शन है टॉप पे, यहाँ पे फ़ोटोपिया आता है, और फिर फ़ाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूँगा, और ये जो फ़ाइल पोज़ फीड की फ़ाइल थी इसे मैंने कॉपी कर लिया। इसमें से जिस डायरेक्शन में फ़ेस चाहिए उस डायरेक्शन वाले को कॉपी कर लेंगे। ये प्रोसेस कम्प्लीटली फ़ोटोशॉप की तरह है। सिलेक्टर को क्लिक करके हम जो भी हिस्सा निकालना चाहते हैं
उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल सी करके फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करके तो फिर हमने कंट्रोल वी कर देना है। इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, जस्ट न्यू फाइल ओपन करके इसमें कर देनी है। अब फाइल का साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैनवस साइज़ चेंज कर लें। कैनवस साइज़ को अपने मुताबिक रख लें। आई वुड सजेस्ट 150, पहले मैंने 500 रख के देखा। 500 होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लेकिन इमेज जो है इसके पिक्सल्स कम हैं, सो इसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा। सो इसलिए अ, हमें साइज़ वापस छोटा करना पड़ेगा। तो बेसिकली पिक्सल्स ताकि सही रहें, इसी साइज़ के मुताबिक हम इसका रेजोल्यूशन कर लेंगे। रेजोल्यूशन अगेन वही कैनवस साइज़ को हमने चेंज करना है वापस। और 150 बाय 150 या 200 बाय 200 रख सकते हैं इसको। रख के तो फिर उसके मुताबिक इमेज को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी और जेपीजी कर देंगे। तो बेसिकली इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। सो फाइल पे जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में पीएनजी या जेपीजी जो भी सिलेक्ट करना है करके, तो फ़ाइल का नाम रखना है। फ़ाइल का नाम रख के तो सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। अब हम डीप फोकस में जाएंगे। डीप फोकस में जाके तो सेकंड बॉक्स जो था इमेज प्रॉम्प्ट में, उसमें इसे सिलेक्ट करेंगे और इस दफ़ा हमने इसे पायराकैनी सिलेक्ट करना है। पायराकैनी बेसिकली क्या करता है कि जो पोज़ हमारे फ़ोटो में मौजूद होता है उसे ये कॉपी कर लेता है। तो बेसिकली फ़ोटो में मौजूद पोज़ को ये कॉपी कर लेगा और कॉपी करके उसके मुताबिक हमें इमेज जनरेट करके देगा। तो बेसिकली ये जनरेट होता रहेगा सेट करके। तो हम इसके बाद इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली जो जो गूगल से आपको डिफरेंट पोज अच्छे लगते हैं, उन पोज की इमेजेस आप कर लेंगे। ये रिज़ल्ट आ गया है जी इस सेटिंग के साथ। थोड़ा सा उसके मुताबिक फेस इसने टर्न कर लिया है, लेकिन एग्जैक्टली वो सेटिंग नहीं है। तो अब इमेजेस जो हमने डाउनलोड किए हैं उनको सेट करके तो हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो इमेज हमने जनरेट की थी उसको फ़ोटोपिया में ले जाके कट करना पड़ेगा। बाकी का प्रोसेस वही है। फ़ोटोपिया पे क्लिक करें, फ़ाइल के बाद ओपन पे क्लिक करें और जो इमेज है उसे इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हमने जो डिज़ायर्ड एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके तो फिर हम जो सिलेक्टेड एरिया है एरो टूल के ज़रिए से उसको कॉपी करके तो कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और न्यू फाइल में कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एरो टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया। एरो टूल के ज़रिए से इसे कंट्रोल सी किया। बेसिकली कंट्रोल एन की आदत है फ़ोटोशॉप में, तो यहाँ पे भी कंट्रोल एन हो जाता है, लेकिन कंट्रोल एन यहाँ पे काम नहीं करेगा, कंट्रोल ऑल्ट एन काम करेगा। सो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फ़ोटो को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सिर्फ फेस विज़िबल हो। सिर्फ फेस विज़िबल होगा तो जो डीप फोकस है वो अच्छे तरीके से फेस को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो बहुत ही आउट क्लास होंगे। तो फाइल एक्सपोर्ट एज पीएनजी या जेपीजी जो भी आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाम रख लेंगे फ़ाइल का नाम रख के और सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फेस की पिक्चर आ चुकी है। फेस की पिक्चर आ गई है तो अब डीप फोकस में वापस जाएंगे। डीप फोकस में जाके फेस स्वैप वाला जो हिस्सा था वहाँ पे हमने पहले वाला इमेज रिमूव कर दिया और ये फेस पिक कर दी। और बाकी की सेटिंग वही रहेगी, 1 और 1.024 करके
हम जनरेट कर देंगे और ये जनरेट होता जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ गया है हमारे पास। इस रिज़ल्ट को मैंने सेव कर लिया। अब सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो थोड़ी सी कम ज़्यादा सेटिंग्स करके कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि सेकंड पिक्चर जो भी हो वो हमने जनरेट मतलब ऐड कर लेनी है दूसरी गर्ल की पिक्चर। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख देंगे अपने हिसाब से जो भी करना चाहें, कोई प्लेस जहाँ पे आप चाहते हैं कि पिक्चर बने। सराउंडिंग्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड का आप बता सकते हैं। तो जो भी आप इस प्रॉम्प्ट में लिखेंगे वो इस फ़ोटो के साथ ऐड हो जाएगी। बेसिकली पायराकैनी में वो पोज़ को कॉपी कर रहे हैं जो हमने पायराकैनी वाले बॉक्स में, जहाँ पे पायराकैनी सिलेक्ट की है उस बॉक्स वाले इमेज का पोज ले रहा है और फेस स्वैप वाले इमेज का फेस ले रहा है। और जनरेट करने पे फ़ोटो जनरेट हो रही है। पहले पायराकैनी के वेट्स कम रख के तो जनरेट किया तो ये इमेज जनरेट हुआ। और फिर चेंज थोड़ा सा करके तो ये कुछ रिज़ल्ट आया। समटाइम्स बिल्कुल अनसेंसर्ड हो सकता है, बहुत ही चेंज से रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। सो यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली। अब मैंने सेकंड इमेज यानी नेक्स्ट इमेज इसमें ऐड कर लिया है। तो सेकंड जो जिसमें कमीज़ और मतलब कुर्ता था गर्ल का, सिंपल ड्रेसिंग के साथ, इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। अब दोबारा से थोड़ी सेटिंग चेंज करके इसको देख लेते हैं। वेट्स कम और ज़्यादा करके आपको जहाँ पे इमेज का रिज़ल्ट बिल्कुल सही मिले वो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डिफरेंट रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं डिफरेंट सेटिंग्स पे। सो जहाँ पे आपको सूटेबल लगे आपने जनरेट कर लेना है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया दूसरे का। अब हम थर्ड पिक्चर अपलोड कर लेंगे। लास्ट जो पिक्चर हमने डाउनलोड की थी ये अपलोड करेंगे और फिर जनरेट कर देंगे। वेट्स वही रखने जो पहले रखे थे, 0.8 और 9 जो हैं पायराकैनी के होंगे। और वेट 1 होगा, 0.89 पे स्टॉप रखेंगे इसको। सो जनाब ये लास्ट इमेज का रिज़ल्ट आ गया है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। आप ये देख सकते हैं कि यही एक फेस जो है ये रिपीट हो रहा है। अ, एक और सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है जिसमें इन इमेजेस को हम वीडियोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें। कीप वॉचिंग द चैनल। और अब हम नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड मेथड है वो कौन कौन से हैं वो चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है rendernet.ai। rendernet बेसिकली काफ़ी अच्छी है, इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। इसके अलावा फ्लक्स जो है, फ्लक्स काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्लक्स के ज़रिए से हम डिफरेंट जो हैं वो इमेजेस और बहुत ही अच्छे इमेजेस इससे जनरेट होते हैं और अनसेंसर्ड इमेजेस जनरेट हो जाते हैं। तो सो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें इसे। आपने किसी भी
इल्लीगल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इल्लीगल काम में एफआईए भी आ जाती है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। किसी भी रियल बंदे की पुठी सीधी तस्वीरें नहीं बनाने बैठ जाना। सो ये है जनाब रेंडर नेट में हम कैरेक्टर एक बनाएंगे। जैसे मैंने अभी अपनी इन्फ्लुएंसर जो है सानी ख़ान इसका नाम है, टिकटॉक पे भी है, टिकटॉक पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चैनल है। सो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके डिफरेंट फ़ोटोज़ मैंने बनाई हुई हैं। ये भी एआई इन्फ्लुएंसर हैं। तो कैसे हमने कैरेक्टर बेसिकली इसमें रेंडर नेट में क्या करना है कि एक नया कैरेक्टर हमने ऐड कर लेना है। अपलोड करेंगे फ़ोटो, जो फेस की फ़ोटो है, जो हमने कैरेक्टर बनाया था उसके फेस की फ़ोटो हमने अपलोड कर दी। अपलोड करके सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उसमें हम इस कैरेक्टर को, जो भी इस कैरेक्टर का नाम रखें, उसको हमने रेफ़र करना है। नेक्स्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल और हेयर का कलर और ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल हेयर का, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके इस कैरेक्टर का नाम आईना रख देते हैं। चलें जी, देखते हैं। आईना रख दिया हमने नाम और इसको सेव कर दिया। अब हम जहाँ पे भी आईना के नाम से इसको रेफ़र करेंगे और साथ एक प्रॉम्प्ट देंगे तो उसके मुताबिक इमेज जनरेट होगा। तो बेसिकली कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया जी सिलेक्ट। और फिर हमने नीचे प्रॉम्प्ट दे देनी है। फ्लक्स सिलेक्ट किया हुआ है, ओके हो गया। और फ्लक्स को सिलेक्ट करना है। फ्लक्स में आपको बहुत ही रियलिस्टिक सी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत सिनेमैटिक और रियल टाइप फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। सो इसलिए मैं इसको प्रेफ़र करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोज़ हैं। तो प्रॉम्प्ट लिख देंगे, नाम एट आईना करके रेफ़र किया और आगे प्रॉम्प्ट जो भी बेहतर लगे वो लिख के जनरेट कर देंगे। जो चीज़ आपको चाहिए फ़ोटो में वो डिस्क्राइब करें और जान दें, और फिर जनरेट करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा इसका। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड किया है लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उतनी देर हम दूसरा पब्लिक जो है वो ओपन कर लेते हैं। टेंसर डॉट ए आई जो है ये भी एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इस पे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल हैं और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। टेंसर आर्ट डॉट ए आई इसका नाम है। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें आपको फ्लक्स का बहुत ही अच्छा, और स्पीड इसकी उसके मुकाबले में, रेंडर नेट के मुकाबले में इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। सो इसलिए हमने इसमें क्या किया है, फ्लक्स डॉट वन री इमेजिन के नाम से सर्च कर लिया है। तो ये देखें जी, फ़ोटो जनरेट हो गई है। जो रेंडर नेट का रिज़ल्ट है वो आ गया हमारे पास। इसे डाउनलोड करके आपको शो भी कर देंगे। तो ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होगी। सो ये ओपन किया तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक सी रेंडर नेट की भी देखें फ़ोटोज़ बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो टेंसर आर्ट डॉट ए आई में हमने फ्लक्स डॉट वन री इमेजिन के नाम से सर्च करना है। बेसिकली फ्लक्स डॉट वन री इमेजिन। दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। नेट का थोड़ा सा इशू कभी कभार हो जाता है तो सर्च में नहीं आ रहा। एआई टूल्स में शायद, हाँ ये है। तो अब आ गया। सो ये कुछ इस तरह के इमेजेस जनरेट होते हैं इससे। ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फेस रखना है वो फ़ोटो हम ऐड करेंगे। फेस पिक, अपने इन्फ्लुएंसर की जो फेस पिक है वो हम ऐड कर देंगे। और प्रॉम्प्ट में जो भी हमें चाहिए, जो भी एनवायरनमेंट चाहिए है, सबसे पहले याद रखें कि इन्फ्लुएंसर का पोज हम बताते हैं, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, फिर विड्थ हाइट वगैरह भी सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से।
जो भी फ़ोटो की विड्थ हाइट आप रखना चाहते हैं, अगर टिकटॉक के लिए करते हैं तो 768 बाय 1024 या इसका डबल कर लें 2K, यानी 2K रेजोल्यूशन इन पोर्ट्रेट फॉर्म कर देंगे तो भी ठीक है, अगर टिकटॉक के लिए कर रहे हैं। और अगर वाइड यानी यूट्यूब वगैरह वीडियोस जो वाइड हैं उनके लिए कर रहे हैं तो फिर आपको डिफरेंट रखनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़, गूगल से हम इसे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करेंगे तो ये हमें डेली 100 क्रेडिट्स देता है, 100 क्रेडिट्स, और 130 फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएंगे। डेली आपके अकाउंट में 100 क्रेडिट्स आ जाएंगे। नॉर्मल फ़ोटोज़ जनरेट करें तो बेसिकली हमें तकरीबन 2 से 3 क्रेडिट्स हमारे लग जाते हैं। बाकी रेजोल्यूशन जितनी बढ़ाएंगे उतना डिफरेंट होगा, क्रेडिट्स उतने ज़्यादा लग सकते हैं। तो रिज़ल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे। याद रखें कि लॉगिन करना ज़रूरी है। लॉगिन करेंगे अपने गूगल अकाउंट के ज़रिए से तो फिर ये काम करेगा। तो ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं हमारे पास टेंसर डॉट आर्ट पे फ्लक्स के ज़रिए से। तो इसी तरह से हम डिफरेंट फ़ोटोज़ मज़ीद यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं, रेजोल्यूशन को तकरीबन डबल कर दिया मैंने, 2K रेजोल्यूशन कर दी है ताकि हम प्रॉपरली इसको जनरेट कर सकें। 2K में अब इमेज देखते हैं कि जनरेट होती है, यानी क्रेडिट्स ज़्यादा लगेंगे अगर आप रेजोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। तो लेट्स जनरेट। प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया है, कुछ रियलिस्टिक सा सीन चाहिए मुझे। बेसिकली आई लाइक लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। सो उसी हिसाब से मैं ज़्यादातर प्रॉम्प्ट्स देता हूँ। तो देखते हैं, वादियाँ। इसमें ये फ़ायदा ज़रूर है टेंसर डॉट आर्ट में या जो पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं, ये अपसाइड ज़रूर है इनकी कि आप अगर किसी और पेज पे भी चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डीप फोकस है वो बेसिकली प्राइवेट, एक तरह से आपकी अपनी एक फ़ाइल एक सर्वर चल रहा होता है और कोई और उसमें शामिल नहीं होता। सो उसमें स्पीड तो आपको मिल जाती है, अ, लेकिन पेज जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाता है। बेसिकली जो ये क्या बोलते हैं, गूगल का जो कोलैब है, कोलैब को अगर आप क्लोज़ करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी, सर्वर क्लोज़ हो जाएगा। सो हर दफ़ा जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से कंप्लीट मशीन दोबारा से उसमें स्टार्ट होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जो पब्लिक वाले हैं इनमें स्पीड काफ़ी स्लो होती है थोड़ा सा। जैसे अब इसमें मैंने रेंडर नेट में अपस्केल पे लगाया। जब आपके पास इमेज जनरेट होता है तो अपस्केल का ऑप्शन आ जाता है, राइट साइड पे एक आइकन बना होता है। तो वहाँ से मैंने अपस्केल किया तो ये कोई आधा घंटा लगा दिया इसने और अभी तक जनरेट ही हो रहा है। और इसी तरह से उसमें भी रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ाई है और तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली इसलिए आपने रेजोल्यूशन आप एक दफ़ा कम करके फिर आप बाद में अपस्किल भी कर सकते हैं डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से। लेकिन ये है कि नॉर्मली इतना भी चल जाता है। बाद में वीडियो एडिटिंग के वक्त इसे आप थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं, इन्हांसमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सो एंड सो दैट्स गोइंग ऑन, लेट्स स्पीड इट अप। तो ये अब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, जल्दी जल्दी से हम रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये है जनाब
2K में रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्फ्लुएंसर है उसका फेस सेम टू सेम वही है, कंसिस्टेंसी है इसमें। तो चैनल को विज़िट करते रहें ताकि आपको अब इमेजेस से वीडियोस, तो वीडियोस में हम बेसिकली ये जो पीछे पानी है, वाटरफॉल है, ये रनिंग हालत में लेके आएंगे, ये चल रहा होगा, इन्फ्लुएंसर भी थोड़ा मूवमेंट में होगी। तो इसी तरह से कुछ वीडियोस आपको कंप्लीट मूवीज़, ऐसे एआई जनरेटर्स भी हैं जो तमाम की तमाम काम आपको करके देंगे, स्टोरी जनरेट करेंगे, इमेजेस जनरेट करेंगे और वीडियोस भी जनरेट कर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।